ऋषि पराशर ने अपने शिष्य मैत्रेय जी से ऐसा क्यों कहा कि आप कलयुग के अंत तक इस धराधाम पर निवास करेंगे, और आज भी वह किसी न किसी रूप में अपने शिष्यों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं, उस भगवत तत्व की दीक्षा दे रहे हैं। आइए जानते हैं। हम लोग आज श्री भक्तमाल जी के 17वें भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम लोगों के द्वारा किशोरी जी की कृपा से और संतों के माध्यम से अध्यात्म तत्व का प्रसार किया जा रहा है, वो आप तक सहज ही उपलब्ध हो सके। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री गुरुदेव दत्त। आज की कथा ऋषि मैत्रेय जी की है। हम लोग अपने पिछले भागों में ऐसा श्रवण कर चुके हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने लीला का समापन कर रहे थे, तो उन्होंने उद्धव जी और वहां पर उपस्थित श्री मैत्रेय जी को भगवत तत्व का ज्ञान दिया था, और मैत्रेय जी से कहा था कि आपके पास हमारे शिष्य विदुर जी का आगमन होगा। जब उनका आगमन हो तो आपको इसी ज्ञान की दीक्षा उनको देनी। जब विदुर जी का आगमन हुआ तो मैत्रेय जी बड़े प्रफुल्लित हो उठे। जब एक भक्त का दूसरे भक्त ठाकुर जी के दास, श्री जी के दास से मिलन होता है, तो वो जो घड़ी होती है वो अत्यंत ही प्रसन्नता की घड़ी होती है। उसकी कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती है बंधुओं। हम लोग भी जब अपने गुरुदेव या अपने सहपाठियों से या कहें कि अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो हम लोगों को अति प्रसन्नता होती है। वैसे ही ऐसे भक्त होते हैं। ठाकुर जी के जब भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो बड़े ही हर्षोल्लास से मिलते हैं। जब वो उनसे मिले तो बहुत प्रसन्नता हुई, ठाकुर जी की लीलाओं का गायन हुआ, और अंत में उन्होंने ठाकुर जी के द्वारा दिए हुए समस्त तत्व ज्ञान का विदुर जी को बोध कराया। विदुर जी अत्यंत भगवत प्रेमी थे। महर्षि मैत्रेय जो थे, ये पुराण वक्ता ऋषि थे। इनको पुराण और अनेक ग्रंथ कंठस्थ थे। ये मित्र के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम मैत्रेय पड़ा। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य थे और श्री वेद व्यास जी के सखा थे। पराशर मुनि ने, जो कि विष्णु पुराण के वक्ता थे, उस पुराण के ये प्रधान श्रोता थे। विष्णु पुराण में ऐसा साक्ष्य मिलता है, ऐसा कहा गया है कि तत्वतो ही वेदाध्ययन धीतमखिलम गुरो धर्म शास्त्राणि शर्माणि तथांगानि यथाक्रमम् तत्व प्रसादान मुनि श्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमम् वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायशो ये अपि विदुषु। अतः हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास का परिश्रम नहीं किया है। ये अपने गुरुदेव से ऐसा कह रहे हैं कि मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण वेद, वेदांग और पुराणों का ज्ञान ग्रहण किया है।
ताकि मेरे विपक्षी ऐसा ना कह सके कि मैंने कोई परिश्रम नहीं किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेद व्यास के सुहृद और सखा थे, वैसे ही ये पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उनके निज लोक में पधारने से पहले अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को प्रदान किया था। भगवान जब परम धाम को पधारने लगे, तब खोजते खोजते उद्धव जी उनके पास गए। भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सरस्वती के तट पर प्रभास क्षेत्र के समीप सुख आसन पर विराजमान थे। उद्धव जी ने प्रभु के दर्शन किए। उसी समय महामुनि मैत्रेय भी वहां पहुंच गए। भगवान ने उन्हें ज्ञान उपदेश दिया और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुर को आपको प्रदान करना है। विदुर जी को उद्धव जी के द्वारा जब यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्हें मैत्रेय ऋषि के पास जाना है, तो वह हरिद्वार मैत्रेय जी के पास जाते हैं और श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए उस ज्ञान को मैत्रेय जी से प्राप्त करते हैं। इस घटना का वृतांत श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय में आरंभ होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार से जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भगवत लीलाओं के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में शिनिक को सुना कर जाओगे। इस प्रकार ये चिरंजीवी है और अभी भी किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विद्यमान है। भगवान की कथा का महत्व बतलाते हुए ये कहते हैं, को नाम लोके पुरुषार्थ सार विद पुरात नाम, भगवत था सुधाम आपीय करणांजलि भीर बाप हापमहो विरजेत विना नरेतरम। अर्थात संसार में पशुओं को छोड़कर आपके पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमय कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। श्री नाभादास जी कौशारम नाम का उपयोग करते हुए मैत्रेय जी की बारे में ही परिभाषित करते हुए कह रहे हैं, परम धाम जाने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उस समय मैत्रेय जी भी वहां उपस्थित थे। मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और मेरे भक्त विदुर को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश दो, जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाए। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णित है। ऐसा श्री भक्तमाल जी में बारंबार वर्णन किया जा रहा है। प्रेम की ध्वजा फहराने वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्री भागवत में प्रसिद्ध है। शंकर जी का अपमान करने पर उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई, फिर भी उनकी भक्ति ज्यों की त्यों ही रही। अक्रूर जी और ध्रुव जी ये श्रेष्ठ भक्त राज हुए हैं। उद्धव सरीखे भगवान के प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। ऐसे हमारे मैत्रेय जी जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे संत जनों, हमारे रसिक जनों सभी को वह दर्शन देते रहते हैं। ऐसे अनेक भगवत भक्त हुए हैं।
जिनको ठाकुर जी की कृपा से कलयुग में निवास करने का अवसर प्राप्त हुआ, वरदान प्राप्त हुआ। ऐसे भक्त जनों को हम सभी का आदर पूर्वक नमन है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।